हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या डिस्कस करना है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये कब होगा? ये कब तब होगा जब हाइड्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, ज्यादा मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, और उसको अपने आसपास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन मिलेंगे, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, then partial positive charge develop on hydrogen atom which form weak attraction with more electronegative atom like in nitrogen, oxygen and fluorine of another molecule. This weak attraction is known as hydrogen bond. This weak attraction is known as hydrogen bond. समझिए बेटा कैसे? यदि हम आपको यहाँ समझाते हैं कि आपका वाटर मॉलिक्यूल है, फिगर से आपको अच्छे समझ में आएगा। हाइड्रोजन का किसे बेटा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। इसके पास दो लोन पेयर है, ये भी आपका पार्शियल पॉजिटिव। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यदि मिल जाए बेटा तो क्या होगा? उसके पास भी यही होगा कंडीशन। तो क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पर, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। उस पर दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो उसके पास में, वहां भी यही होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। ये इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखिए, हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसमें भी कंडीशन क्या है? नॉफ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और उसके बाद क्या होगा बेटा? उसको अपने पास में यही तीनों एटम मिलने चाहिए। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तभी फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तभी फॉर्म होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इसकी बात करें तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंट्रैक्शन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंट्रैक्शन। ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि देखिए यहां पर एक डाइपोल डेवलप है और जो यहां पर बना रहा है वहां भी क्या? डाइपोल डेवलप है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंट्रैक्शन। इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो वन डेर वाल्स से ज्यादा होता है। किससे होता है? वन डेर वाल्स से ज्यादा होता है। इसको बेटा आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे इसका टाइप डिस्कस करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्योंकि यह मॉलिक्यूल्स की बहुत प्रॉपर्टी इफेक्ट डालता है। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ढेर सारी प्रॉपर्टीज से क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट करता है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, कॉपी कर लिए बेटा, फिर हम आगे इसका टाइप्स ऑफ डिस्कस करते हैं, कितने टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके बेटा, कॉपी। हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा इसको लाइक और शेयर करिए। बेसिकली बेटा यदि हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा बेटा क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए बात सही लग रहा है। इंट्रा मतलब विदिन, मतलब यह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा उस मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन होगी या ऐसी मतलब कि कंडीशन कहा जाता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सके। जैसे देखिए, यानी इसमें हम बात करें बॉन्ड मतलब H बॉन्ड फॉर्म
विद इन मॉलिक्यूल। आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, आपको समझ में आएगा कैसे ऐसा हो सकता है। ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बेटा ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है फिनॉल के। तो देखिए यहां पर क्या है बेटा, कंडीशन वही है, आपका जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसको अपने पास में ही क्या मिल रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल रहा है। तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यह क्या है, यह आपका है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा ये, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होगा, ये एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, विदिन मॉलिक्यूल मतलब सिंगल मॉलिक्यूल में ही बनता है, यानी इन वन मॉलिक्यूल, यानी इसके फॉर्मेशन के लिए दूसरा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल की नीड नहीं है। उस मॉलिक्यूल में ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहलाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे क्या, इंटर मॉलिक्यूल मतलब कम से कम दो मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब बॉन्ड, कौन बॉन्ड, एच बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। मतलब बेटा जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसके फॉर्मेशन के लिए दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए। यदि ऐसा है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वह कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां जो फर्दर फिर दो भाग में डिवाइड होता है, पहला होमो मॉलिक्यूलर, दूसरा जो पार्ट है वो क्या होता है, हेट्रो मॉलिक्यूलर। हेट्रो मॉलिक्यूलर, होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, और हेट्रो मॉलिक्यूलर इसमें क्या है, फॉर्म बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल देखिए कैसे, जैसे देखिए यदि हम बात करें कि आपका अमोनिया है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कंडीशन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इन हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, और इसको अपने पास में ही मिलता है दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। पर यहाँ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है, वह है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है, अमोनिया ही, इसलिए इसको बोलेंगे होमो मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या किसका डिफाइन आएगा, होमो मॉलिक्यूलर मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स है दोनों, अमोनिया अमोनिया है। इस वाले में बात करें फॉर्म बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब जिन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो मॉलिक्यूल अलग अलग है। जैसे आपका मिथिल अल्कोहल और एंड वाटर H2O। दूसरा क्या होगा आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH एंड H2O, या फिर आपका NH3 एंड H2O एटसेट्रा। इस वाले में क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल चाहिए होंगे दो से ज्यादा, लेकिन वो क्या होंगे, सिमिलर टाइप होंगे। हेट्रो मॉलिक्यूल वाले में बात, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो अलग अलग टाइप होंगे। इसका कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद मॉलिक्यूल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है। ओके बेटा, इसका एक्सरसाइज नोट ले लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको आगे। कॉपी कर लिया बेटा, चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड समझना। तो हेड डालिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या डालना हेडिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या डिस्कशन है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? यह फॉर्म होगा सेम मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में फॉर्म होता है। तो देखिए बेटा, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड causes चिलेशन। चिलेशन बेटा क्या होता है? चिलेट मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिंग फॉर्मेशन बोलते हैं चिलेट। चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन इन मॉलिक्यूल। क्या बेटा? इस बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल में रिंग फॉर्मेशन होता है। Hence, in such type of compound, molecules are bonded by weak van der Waals force of attraction। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये क्या कह रहा है ना, ये है कि जब किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो वह बॉन्ड एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्या करता है? रिंग का फॉर्मेशन करेगा, जो हम आपको बोलेंगे। जिससे क्या होगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, जैसे कर्ण का तीर था, एक बार उन्होंने चला दिया गड्ढू कक्ष पे तो वो तीर उनके पास खत्म हो गया। तो उसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो अब जो एक आपका मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म कर लिया, उसका दूसरे मॉलिक्यूल उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? सिर्फ एक फोर्स बचा है, वो क्या है? वो आपस में जुड़े होंगे वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन सकता है? अब सिर्फ और सिर्फ लगेगा कौन सा फोर्स? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज में ड्रास्टिक चेंज आएगा। क्या आएगा? ड्रास्टिक चेंज आएगा। वही यदि हम दूसरी बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो वहां क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड किससे भी जुड़ा होगा और साथ ही वैन डर वाल्स फोर्स भी होगा, यानी वहां पर दो फोर्स वर्क करेंगे और यहाँ पर सिर्फ एक, कौन सा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो सिर्फ एक होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी तो वहां पर दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे, मॉलिक्यूल के बीच में। कौन कौन सा बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा और साथ में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं इसकी। पहले आपको हम रिंग बना के दिखा दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने पीछे बनाया था मॉलिक्यूल, फिर से दोबारा उसको हम फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, ये आपका था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या था बेटा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो गई, कौन सी बेटा ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उससे क्या होगा, ये फॉर्म क्या हो गया? चिलेट। क्या हो गया? चिलेट। इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन इसकी बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। तो देखिए आगे समझिए, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अफेक्टेड। क्या क्या प्रॉपर्टीज अफेक्ट करेंगे बेटा? समझिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा, solubility in water decreases। सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा क्या होगा, अब जो आपका मॉलिक्यूल है वह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है सॉल्युबिलिटी बढ़ती, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता वो, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तीसरा क्या है, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ओके, फिर और क्या होगा बेटा, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, वोलेटिलिटी। वोलेटाइल कटर जो होगा वो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा बेटा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यदि वीक होंगे तो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम, इसका मतलब वोलेटाइल ज्यादा होगा, मतलब कि लिक्विड से गैसेस में कन्वर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, हैंस it have higher vapor pressure, it have higher vapor pressure, क्या vapor pressure क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म हो गया तो क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आया, क्या चेंज आया बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी वाटर में घट जाएगी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन वोलेटाइल कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब वोलेटाइल कैरेक्टर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, और अब हम बात करने जा रहे हैं, आपको एक एग्जांपल लेंगे इसी का, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर आपको हम कंपैरेटिव स्टडी कराएंगे जिससे आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दोनों एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या चेंज आया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने से मॉलिक्यूल में। ओके बेटा, देखते हैं हम लोग जब हम दोनों मॉलिक्यूल लेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। कॉपी कर लिया बेटा, आगे देखने जा रहे हैं कि हमने लिया बेटा यहां पर ऑर्थो आइसोमर की बात कर रहे हैं, और इधर बात कर रहे हैं पैरा आइसो। समझिए हम यहाँ पर सारे ऑर्थो और पैरा आइसोमर की बात नहीं करेंगे, हम उन्हीं आइसोमर की फॉर्म आइसोमर्स की बात करेंगे जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन यहाँ पे विच फॉर्म इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, विच फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशन है। और ये क्या बेटा, विच फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, एग्जांपल क्या लिया बेटा हमने, पीछे आपको बताया था, ये क्या बेटा आपका, ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दूसरा हम ले रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखा दें ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। और यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल होगा आपका ये बेटा आपस में जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये कहीं और हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है, ये वाला कहीं और है। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये वाला क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत ध्यान समझिए, यदि आपको चीज समझ में आ गई तो इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे समझ में आ गई। पहले समझिए क्या करना जा रहा है, हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में यदि हम एक मॉलिक्यूल आपको और बना दें ताकि आपको और चीज क्लियर होगी,
हमने दूसरा मॉलिक्यूल भी बना दिया, तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। आप देखिए, समझिए बेटा, देखिए यहां से ये आपका दो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल हैं। इन दोनों के बीच बेटा देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि इसने बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एक फॉर्म कर लिया है। कौन सा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दोनों मॉलिक्यूल अब आपस में सिर्फ किससे जुड़े होंगे? वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इन्हें दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स लगेगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा लगेगा? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहां पर देखिए इस मॉलिक्यूल में, ये कौन सा मॉलिक्यूल था हमारा? ये हमारा था पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बेटा? ये पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है? ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किससे जुड़ा है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। साथ ही साथ इसमें एक और फोर्स लगेगा आपस में। वो कौन सा लगेगा? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर इन दोनों मॉलिक्यूल में दो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है। कौन कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर इन दोनों मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। सिर्फ और सिर्फ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत चेंज आता है। इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसका होता है लो, इसका क्या होता है बेटा? लो। और इस वाले का क्या होता है? मुझे तब कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधी बात है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो मेल्ट होना और बॉयल होना इजियर होगा। मॉलिक्यूल बाय अट्रैक्शन कम है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। दूसरा आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इसकी होगी लेस, इसकी होगी मोर। ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है बेटा? विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। बहुत ध्यान समझिए बेटा। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन क्या होगा? इसका होगा कम, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल में कम है। इसका होगा ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ज्यादा है। और लास्ट आपका फोर्थ वोलेटाइल, ये होगा मोर और ये होगा लेस। बात क्लियर है कि दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए तो उन्होंने मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा चेंज आया है। वहां पर बन रहा है उस वाले मॉलिक्यूल में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या हो गया? उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया, सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो गई, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन कम हो गया, लेकिन वोलेटाइल कैरेक्टर बढ़ गया। ये आपका है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां पर फॉर्म हो रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे क्या हो गया? इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ गई, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गया और इसका वोलेटाइल कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका दोनों मॉलिक्यूल है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस अक्सर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। वीडियो हमारा एक बार में आपको समझ में आ रहा है तो दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि दो बार कम से कम देखने पड़ेगी। जो चीज़ आपको समझ में आती है आप उसे कई बार पढ़ते हैं तो उसमें और बारीक चीज़ें आपको अच्छे समझ में आती हैं। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आपके पास समय कम होगा, कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से क्लियर होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि और क्या चेंजेस आते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने से। ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम बात करते हैं आपको कुछ और, इससे क्या चेंज आया प्रॉपर्टीज में। उसमें एक प्रॉपर्टीज आपकी और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एसिडिक कैरेक्टर। वो क्या है? एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक कैरेक्टर में भी चेंज आता है। थोड़ा समझिए, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन नहीं, हम इस तरह करते हैं, एसिडिक strength of benzoic acid is more than salicylic acid। ये है
वाई, यानी कह रहा है बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड में सैलिसिलिक एसिड आपका ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है। ऐसा क्यों है तो आपको बताना है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में एसिडिक ज्यादा कौन है, तो यहाँ आंसर ये हो गया बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड में सैलिसिलिक एसिड मोर एसिडिक है। क्यों ऐसा है वो भी क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो आपको हम बताने जा रहे हैं क्यों ऐसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या इफेक्ट करता है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। समझिए थोड़ा, पहले हम बात करते हैं दोनों का स्ट्रक्चर बना लें तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आपका है बेंजोइक एसिड, COH होता है बेंजीन में, और ये आपका है सैलिसिलिक एसिड। ये क्या होता है आपका बेंजोइक एसिड और ये है सैलिसिलिक एसिड। समझिए, यदि ये H+ रिलीज करेगा यानी H+ देगा भाई तभी तो एसिड होगा। एसिड क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन में H+ दे, हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोजन आयन दे, जब H+ ये दे देगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तो बोलते हैं बेंजोएट आयन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजोएट आयन। ये जब H+ दे देगा बोलते हैं सैलिसिलेट आयन। बहुत ध्यान समझिए बेटा, देखिए आपको पता है कि यहाँ ने क्या कर दिया बेटा, H+ रिलीज करा, एसिडिक बिहेवियर शो किया। तो आपको बताना चाहिए बेटा, आपको मत पता ये चीज कि जितना ज्यादा स्टेबल आपका इसका एल्कोऑक्साइड आयन होगा H+ रिलीज करने के बाद, यानी आपका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ आपका एसिड का होगा, एसिड आपका उतना ही एसिडिक होगा। तो इन दोनों में यदि हम बात करें H+ में, ये आपका बेंजोएट आयन है और ये आपका सैलिसिलेट आयन है, सैलिसिलेट आयन है। इन दोनों की बात करें तो ये सिर्फ स्टेबलाइज होगा किसको, यानी स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। ये सिर्फ किससे स्टेबल होगा, सिर्फ बाई रेजोनेंस। और ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, यहां पर फॉर्म होगा क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या फॉर्म है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहां क्या है, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर स्टेबिलिटी में दो फैक्टर काम कर रहे हैं, रेजोनेंस और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर स्टेबिलिटी में सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा है, क्या, रेजोनेंस। इसीलिए यह क्या है आपका मोर स्टेबल, ये इसके कंपेयर में क्या है, लेस स्टेबल। बात क्लियर हो गई। ये वाला क्या हो गया, मोर एसिडिक, और ये वाला क्या हो गया, लेस एसिडिक। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका सैलिसिलिक एसिड है उसमें H+ रिलीज करने के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, चिलेट फॉर्मेशन हो गया, स्टेबलाइज हो गया। और बेंजोइक एसिड में आफ्टर H+ रिलीज सिर्फ स्टेबलाइज किसके द्वारा हो रहा है, रेजोनेंस के द्वारा। तो यहाँ इसे आपको ध्यान रखनी है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कंफर्म हो गया कि सैलिसिलिक एसिड मोर एसिडिक है, किससे, बेंजोइक एसिड से। तो समझना पड़ा इसका, कॉपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपको जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए, कॉपी कर लिए बेटा। फिर हम अगला करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, कर लिए बेटा कॉपी। चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बेटा, हेडिंग डालिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट बेटा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम डिस्कस क्या किया बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस bond causes strong attraction between molecules which affect following properties। यह बॉन्ड क्या करता है, मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर्म होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो यह फिजिकल प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूल के चेंजेस लाता है। क्या लाता है, हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए हम पहला जो बात करेंगे, पहला जो हमारा चेंज है जिसे करेंगे वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। Generally molecules, generally compounds in which molecules form generally compounds in which molecules form intermolecular hydrogen bond exist in solid or liquid state at room temperature। क्या कहा जाएगा कि जिन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ज्यादातर वो रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर या तो वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं या वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कैसे बात कीजिए। हम थोड़ा आपको सिंपल एग्जांपल ले लें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कमाल। देखिए यदि हम बात करें H2O की, वेल नोन कंपाउंड है वाटर। आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इसी ऑक्सीजन की जैसे सल्फर है H2S। और आपको पता है H2S एक गैस है और H2O आपको पता है क्या है, रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है वाटर। दूसरा हम बात करें HF की, HF क्या होता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड है, और वही आपका HCl क्या है, गैस है। HCl क्या है, गैस है। और यदि हम बात करें NH3 की, NH3 क्या होता है गैसेस है, लेकिन कैन बी लिक्विफाई। बड़ा NH3 को लिक्विफाई किया सकता है, ये लिक्विड नाइट्रोजन मार्केट में अवेलेबल है। और वही आपका PH3 है, कैन बी लिक्विफाई इजीली मतलब एज कंपेयर टू PH3 इसको आसानी से लिक्विफाई किया जाता है। ये क्या होता है, ये गैसेस फॉर्म में ही मिलता है। तो इन तीनों में देखिए ये आपका लिक्विड फॉर्म मिलता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला आपका H2S ऑक्सीजन की जैसे सल्फर है गैसेस में, लिक्विड में, गैसेस में। NH3 आपका गैसेस होता है, लेकिन उसे क्या लिक्विफाई किया जाता है, क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब पास में NH3 के आएंगे तो उनमें क्या होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो लिक्विफाई होना इजी होगा, ये इजीली लिक्विफाई हो सकता है। यहाँ पे लिक्विड है, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो उसको लिक्विफाई करने में आपको ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। ओके ठीक, आगे हम बात करने जा रहे हैं और हम सॉलिड की बात करें। सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ग्लूकोज बड़ा सॉलिड फॉर्म मिलता है टेम्परेचर पे। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ग्लूकोज, शुगर, बोरिक एसिड में भी एक क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आपस में। बोरिक एसिड में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बोरिक एसिड का दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ा होता है। सॉलिड के बाद हम बात करें विस्कस लिक्विड की बात की जा रही है। विस्कस लिक्विड की एग्जांपल की बात करें तो बहुत नोन है बेटा, गम, जिलेटिन और हनी।
हनी, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए होगा विस्कस लिक्विड है ग्लिसरॉल। और यदि हम फाइबर की बात करें, यानी फाइबर की बात करें तो फाइबर में कॉटन, और सबसे खास आपका डीएनए। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हेलिक्स में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। तो ये बड़ा क्या है, इन सब में जो कंडीशन है, बड़ा इस सब का जो फिजिकल स्टेट है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बहुत इफेक्ट डालती है। यदि वही आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने प्रॉपर्टीज इससे पीछे कर ली है, सब कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगली फिजिकल प्रॉपर्टी से करते हैं। कॉपी कर लीजिए कि और क्या इफेक्ट डालेगा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर्टीज में। ठीक है बेटा, चलिए इधर का हम रख कर रहे हैं, इधर का कॉपी कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से और क्या चेंज आ रहा है। तो देखिए इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और क्या चेंज करेगा। तो अगला हम बात करने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बहुत ध्यान समझिए, अक्सर पूछ लेता है कि कौन से ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन सा कम सॉल्युबल होगा। तो इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। क्या होता है, solubility in water depends upon extent of हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा इस बात पर डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में। वाटर में सॉल्युबिलिटी किस बात डिपेंड करेगी कि आपका जो मॉलिक्यूल है वाटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है, या इस पर डिपेंड करेगा कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आप समझिए कौन से मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होंगे। तो इसके लिए समझिए पहले पोलर कोवेलेंट कंपाउंड which have NH, OH, FH bonds are soluble in water and solubility depends upon number of हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। वही चीज होता है कि वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें कौन सा बॉन्ड होगा, NH बॉन्ड हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, OH बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, FH मतलब फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। और उनकी सॉल्युबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि वह कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर होता है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है कि वही सॉल्युबल होंगे जिनमें NH, OH, FH बॉन्ड होगा वाटर में, क्योंकि यही सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। भले ही बेटा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तभी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। बट ऐसे कॉपी कर लिया है। इधर आपको हम एग्जाम्पल लेंगे तो चीजें आपको और क्लियर होंगी। एक सिंपल से एग्जाम्पल हम लेते हैं, उस एग्जाम्पल से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या इफेक्ट डालेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्युबिलिटी में। तो देखिए हम बात करें NH3 की, RNH2 की, R2NH की और R3N की। और ध्यान समझिए बेटा, ये आपके नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट है। भाई हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक एल्किल लगा दिया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हटा के दो एल्किल लगा दिए, या तीन हाइड्रोजन प्लेस हो गए हैं। तो यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, किसकी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं हम, किसमें बेटा, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अमोनिया की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा फॉर्म करे, 4 हाइड्रोजन फॉर्म करे, उससे कम आपका प्राइमरी मीन, देन सेकेंडरी मीन, और सबसे ये आपका क्या होगा, इन
सॉल्युबल, और कहा जाए तो लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में से सॉल्युबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल होगी। सॉल्युबिलिटी यहां से घटेगी, क्यों घटेगी बेटा? क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं, यानी इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है बेटा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है भाई? डिक्रीज हो रही है। बताया गया आपको सॉल्युबिलिटी इन वाटर इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। मुझे आपको चीजें क्लियर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या किया? सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट डाला। ओके, बात हो गई। इसका कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करने जा रहे हैं। बेटा कॉपी कर लिया आपने? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। हमने सब एक साथ डिस्कस कर लिया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन। बात वही है बेटा, कितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा फॉर्म होगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, विस्कोसिटी होगी, सरफेस टेंशन होगा। इसका आपको हम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। ओ CH3 CH3 फिर CH3OH OH वो ध्यान समझिएगा। CH2OH और CH3OH CHOH सॉरी CH3 नहीं CH2 होता है CH2H। इतने मॉलिक्यूल्स की बात हमने की है। यदि हम बात करेंगे तो हम सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पर? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच आपका हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर फॉर्म होगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। यहाँ पर बेटा क्या है? उससे ज्यादा होगा, दो तरफ से है। इस वाले में उससे ज्यादा। तो इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन सब क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आपको हमने पूरा केमिकल बॉन्डिंग टोटल समराइज किया है 11वें लेक्चर में, जहां पे हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब कुछ बेटा 11वें लेक्चर में हमने समराइज किया है। ये 11वें लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर अवेलेबल है। अब इसके बाद आपको हम एक लेक्चर या दो लेक्चर ऐसा होगा जो अच्छे क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कंपटीशन पूछे गए हैं, उसका भी हम एक वीडियो लेक्चर आपको अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा आपके फ्रेंड्स का इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।